दुर्ग जिले में लव जिहाद के एक और मामले ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया, जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। एक हिंदू युवती ने आरोप लगाया कि बादशाह खान नामक युवक ने उसे नाबालिग उम्र से ही प्रेम जाल में फंसाकर शादी का झांसा देते हुए 10 वर्षों तक शारीरिक शोषण किया। पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने उसे नाबालिग अवस्था में जनवरी 2016 में पहली बार अपने घर बुलाकर शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद लगातार फरवरी 2024 तक आरोपी ने उसे शादी का प्रलोभन देकर शारीरिक शोषण किया। गर्भवती होने पर आरोपी ने उसका गर्भपात कराया और दूसरी बार गर्भवती होने पर भी उसी तरह प्रताड़ित किया। पीड़िता का कहना था कि आरोपी ने उसे शादी से इनकार कर दिया और लगातार धर्मांतरण के लिए दबाव डालता रहा। इसके अलावा आरोपी के परिवार ने भी उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया। पीड़िता के बच्चों का खतना भी करवा दिया गया और उसे गौमांस भी खाने को दिया गया। इसके अलावा आरोपी ने पीड़िता की तस्वीरें और मोबाइल नंबर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए, जिससे उसे और अधिक अपमानित किया गया। पीड़िता ने बताया कि आरोपी उसे दूसरों के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर करता था और 10 साल तक इस यौन शोषण का शिकार होने के बावजूद वो चुप रही। उसने सोचा कि एक दिन आरोपी उससे शादी करेगा, लेकिन जब आरोपी ने दूसरी लड़की के साथ संबंध बनाए और पीड़िता को फिर से प्रताड़ित किया, तब उसने सामने आकर अपने साथ हुए अत्याचार को सार्वजनिक किया। मेरा मुलाकात और जान पहचान उससे 2014 से था सर। उसके बाद पहचान ऐसा था, लेकिन बातचीत उतना नहीं होती थी, बस देखते थे, आना जाना था। और उसके बाद जब मैं यहाँ ग्राउंड वगैरह आना जाना करती थी, तो उस दौरान उससे थोड़ी बातचीत हुई थी मेरी, लेकिन उतना आपसी कोई तालमेल नहीं था। 2016 में सर मैं यहाँ 2015 में यहाँ भिलाई में अपना किसी वर्क को लेके कोई काउंसलिंग मतलब कि जैसा कि बोलना चाहिए कोर्स करने के लिए आई हुई थी। तो कोर्स के दौरान मुझे समय मिला था सर, तो 1.5 साल बाद मेरा टाइमिंग आया था, तो मैं बीच में पता करने चले जाती थी। तो इससे एक बातचीत मेरी स्टार्ट हुई थी, नंबर एक्सचेंज वगैरह हुआ था मेरा नंबर, तो फ़ोन में भी बातचीत होती थी। तो इसने सर मैं जब भिलाई यहाँ आई थी 2016 की बात है, तो ये मुझे अपना घर दिखाने के नाम से लेके गया था सर। घर दिखाने के नाम से लेके जाके उसके घर में कोई नहीं था जब वो अपना घर दिखाने लेके गया था मुझे, और वहाँ उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती किया सर। कहा कि मैं तुमको चाहता हूँ, तुमसे शादी करूँगा, इस चीज़ को तुम किसी को मत बताना, नहीं तो तुम्हारी बदनामी होगी, ऐसा वैसा करके मेरा मुंह बंद करवा दिया। और मैंने भी सोचा कि सर कि मैं इतना चाहती हूँ, ठीक है, मेरे को कह रहा है तो करेगा, मैं विश्वास की सर बहुत। उसके बाद में सर ये क्या कोर्स वगैरह करके वहाँ से आई ना मैं, तो मेरा जॉब वहाँ रायपुर में लगा हुआ था, फाइनेंस का ड्यूटी लगा था मेरा वहाँ। यहाँ कोर्स करने के बाद मैं वहाँ सेलेक्ट हुई थी, तो उसके बाद मैं वहाँ भी मुझे ड्यूटी करने के लिए सर एक कॉल कर करके परेशान करता था कि नाइट मतलब कि फाइनेंस वाला जॉब है, रात वात को इधर जाती आती हो, तुम्हारा काम ऐसा है वैसा है करके मुझे भड़का के काम भी छुड़वा दिया। मैं समझ नहीं पाई थी सर कि क्यों मेरे साथ ऐसा किया उसने। मैं अपने उससे मैं खड़े होना चाहती थी सर, अपने पैर पे कुछ करूं, खुद कमाऊं, सेल्फ रहना चाहती थी मैं। तो फिर यह हुआ सर कि वहाँ से मेरा काम छुड़वा के मुझे भिलाई लेके आया, मैं अपने घर भी नहीं गई। फिर मुझे बोला कि मैं यहीं तुमको काम वाम दिलवा दूंगा, मैं इतना सपोर्ट करूंगा, सब चीज़ ठीक है। जी सर, एक दैहिक शोषण का मामला है, लगभग 10 साल से युवती साथ में थी, पास्को एक्ट भी लगाया, क्या कुछ पूरा मामला सर? भिलाई नगर थाने में प्रार्थिया की रिपोर्ट पर दैहिक शोषण और विगत लगभग 8-10 वर्षों से शादी का झांसा देकर के शारीरिक संबंध बनाए जाने के संबंध में एक प्रथम सूचना पत्र दर्ज किया गया था। उक्त प्रकरण के आरोपी बादशाह खान को त्वरित रूप से गिरफ्तार किया गया और त्वरित कार्रवाई करते हुए उसको न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। किन किन धाराओं में इसको आरोपी बनाया? बलात्कार, शादी का झांसा देकर के शारीरिक संबंध बनाना और पॉक्सो एक्ट के तहत उसमें अपराध कायम किया गया।